प्रोफेसर को एक जली हुई और अज्ञात प्राणी मिली। वह उसे बोतल में डालने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने पानी को छुआ, प्राणी फिर से जीवित हो गई। प्रोफेसर इस चमत्कार को देखकर स्तब्ध रह गया। तभी पास खड़ा लड़का समझ गया कि यह पूरी मानवता के अंत की शुरुआत है। अचानक कीड़ा बोतल से उड़कर एक आदमी की गर्दन से चिपक गया। आदमी ने पूरी ताकत से उसे खींचकर जमीन पर फेंक दिया, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि कुछ काला उसके घाव में घुस गया। प्रोफेसर ने इसे सामान्य डंक माना और कहा कि बस कीटाणु रहित करना होगा। लड़के ने चेतावनी दी कि आदमी परजीवी से संक्रमित हो चुका है और तुरंत अलग करना जरूरी है, वरना परिणाम भयानक होंगे। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्हें यह नहीं पता था कि लड़का वास्तव में जीव विज्ञान का प्रतिभाशाली था। एक दिन पहले ही उसने जीवन के निषिद्ध क्षेत्र नामक रहस्यमय इलाके में वैज्ञानिक अभियान का नेतृत्व किया था। वहाँ उन्होंने पहले कभी न देखा गया एक कीड़ा खोजा। उसके एक साथी ने पता लगाया कि इस प्राणी में कैंसर रोधी प्रोटीन है जो उपचार में क्रांति ला सकते हैं। सबको लगा कि यह मानवता के लिए चिकित्सा चमत्कार होगा, लेकिन जब वे कीड़े को ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से एक को काट लिया गया और उसका चेहरा भयानक हो गया। परजीवी उसके अंदर था। धीरे धीरे पूरी टीम संक्रमित हो गई और 30 वैज्ञानिक विशाल स्क्विड में बदल गए। टीम के नेता ने वैश्विक आपदा रोकने के लिए बम विस्फोट कर सबको खत्म करने का फैसला किया, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो पाया कि वह एक लड़के के शरीर में पुनर्जन्म ले चुका है। उसी समय विश्वविद्यालय के छात्रों का एक समूह उसी क्षेत्र में प्रवेश की तैयारी कर रहा था। गंतव्य तक केवल 300 मीटर बाकी थे। लड़का अपने पिछले जीवन की त्रासदी सोचकर उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब उसने परजीवी कीड़ों और उत्परिवर्तन की बात की तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सब सोच रहे थे कि वह कहानियां बना रहा है। ठीक उसी क्षण प्रोफेसर को जला हुआ कीड़ा मिला। उसने कभी नहीं सोचा था कि पिछला विस्फोट कीड़े को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाया। उत्साहित होकर उसने उसे बोतल में रखा ताकि प्रयोगशाला ले जाए, लेकिन पानी छूते ही कीड़ा जीवित हो गया और उड़कर दूसरे आदमी की गर्दन में काट लिया। आदमी ने उसे हटा दिया, लेकिन आंतरिक रूप से संक्रमित हो गया। रात में अजीब घटनाएं होने लगी। आदमी की प्रेमिका आंखों पर पट्टी बांधकर सो गई। अंधेरे में आदमी फिर से बदल गया। उसकी पीठ पर कई टेंटिकल उगे और उनमें से एक ने महिला के कान को छेद दिया, जिससे वह तुरंत मर गई। उसी समय वहाँ से गुजर रहे भाई बहन ने सब कुछ देखा। बहन डर से चीख पड़ी और म्यूटेंट ने उन्हें देख लिया। वे पूरी ताकत से भागे और प्रयोगशाला पहुँचे, लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि प्रोफेसर गुप्त रूप से कीड़े को अपने साथ ले आया था। भाई बहनों ने सबको बताया कि आदमी राक्षस बन गया है और उसने अपनी प्रेमिका को मार डाला है। उन्होंने सबको तुरंत भागने की प्रार्थना की, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। सब सोच रहे थे कि लड़का पागल है। तभी टेंटिकल से भरा एक राक्षस दरवाजे पर आ पहुंचा, लेकिन सबकी हैरानी के लिए आदमी और उसकी प्रेमिका अंदर आ गए। भाई बहन स्तब्ध रह गए। महिला मर चुकी थी, लेकिन वह जीवित और अलग कपड़ों में खड़ी थी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि परजीवी मृत शरीर को नियंत्रित कर सकता है और मानव जैसा व्यवहार कर सकता है। वह सामान्य होने का नाटक कर रहा था और लड़के पर प्रोफेसर से जलन का आरोप लगा दिया। प्रोफेसर ने आदेश दिया कि भाई बहनों को प्रयोगशाला के बाहर बांध दिया जाए और पास आने से रोका जाए। सब उन्हें ध्यान से देख रहे थे, डर रहे थे कि वे समस्या पैदा करेंगे, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि आदमी और उसकी प्रेमिका फिर से पूरी तरह बदल रहे थे और एक नई आपदा शुरू होने वाली थी।